पिछली क्लास में हम लोगों ने क्रॉसपॉन्डेंस सिस्टम को जाना था। ओके, तो क्रॉसपॉन्डेंस सिस्टम में भी हम लोगों ने मेन क्रॉसपॉन्डेंस सिस्टम को जाना था। ओके, ठीक है। कितने लोगों ने होमवर्क किया है? सिर्फ चैट बॉक्स में आप लोग यस और नो करके जवाब दीजिए। कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है जो पिछले क्लासेस में मिला था, परसों की क्लासेस में? आई होप तो कि सारे लोगों ने ज्वाइन किया होगा। होमवर्क कितने लोगों ने कंप्लीट किया था? क्रॉसपॉन्डेंस को प्रैक्टिस किया था? किसी ने भी नहीं किया? अगर नहीं किया है तो लिखिए नो, और किया है तो लिखिए यस, फटाफट। तब जाके क्लासरूम में, है ना, अच्छा लगेगा। यस, किया था। और ईमानदारी से लिखिएगा, क्योंकि यहां से आपकी वो जर्नी स्टार्ट होती है जहां पे क्या, वो चेतना पॉजिटिव वे में मीन्स इनहैंस करती है। क्योंकि जब आपको अपनी जिम्मेदारी लेना आ जाता है, जो भी आपने सही या गलत किया हो, तो फिर क्या सुजोग आपके अंदर ब्लॉसम करता है। ब्लॉसम इन द सेंस खिलने लगता है। वेरी गुड। नहीं किया तो नहीं, किया तो यस। ओके, चलिए, 3 लोगों ने ही होमवर्क पे ध्यान दिया, इसका मतलब यही है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग घूमते हुए ज्वाइन कर लिए हैं। ओके, घूम घूम के पढ़ाई कर रहे हैं, तभी चैट बॉक्स खाली खाली जा रहा है। चलिए, ठीक है, डन। सुनिए एंड समझिए आगे। 3 लोगों ने होमवर्क को किया और नहीं किया, है ना। 2 लोगों ने किया, 1 ने नहीं किया। तो हमने क्या पढ़ा पिछली क्लास में? मेन। और जो लोग पहले से जानते हैं, उन्हें ये नहीं समझना है कि मैं तो ये जानती हूं या जानता हूं, क्योंकि सुजोक जितनी बार भी प्रैक्टिस कीजिएगा, सुजोक इन द सेंस क्या, हाथ पैर। देन देन सुजोक मीन्स हाथ पैर। हाथ पैर में भी हम लोगों ने मेन क्रॉसपॉन्डेंस में हाथ का क्रॉसपॉन्डेंस जाना। ठीक है, वो भी हमने कौन सा क्रॉसपॉन्डेंस समझा? मसल्स एंड बोन क्रॉसपॉन्डेंस। समझा था ना पिछली क्लास में? कितने लोगों को समझ में आ गया था? क्योंकि वो भी जरूरी है। ठीक है, वो भी जरूरी है। कितने लोगों को क्रॉसपॉन्डेंस सिस्टम समझ में आ गया था? मसल्स एंड बोन का क्रॉसपॉन्डेंस सिस्टम, यानी मांस एवं बोन ज्वाइंट, नॉट बोन, बोन ज्वाइंट, बोन एंड बोन ज्वाइंट। ठीक है, समझ में आ गया था पिछले क्लास में मसल्स एंड बोन ज्वाइंट का क्रॉसपॉन्डेंस? जरा देखें आप लोग। चलिए, ओके राज जी, वेरी गुड। आपको समझ में आना ही चाहिए। एंड बाकी लोग, राइट हैंड में ये कौन सा हाथ है पहले मेरा? है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मेरा राइट हैंड बना हुआ है। ठीक है, राइट हैंड। तो राइट हैंड में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपका राइट हैंड का क्रॉसपॉन्डेंस कौन है, जरा चॉइस देखिए। है ना, 2 हाथ है, ये दोनों हाथ है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन राइट कौन सा है? तो पहला वाला या दूसरा वाला? फर्स्ट और सेकेंड, राइट हैंड का क्रॉसपॉन्डेंस राइट हैंड में कौन सा होगा? यस, वेरी गुड, फर्स्ट। बाकी लोग
चैट बॉक्स पहला ही होगा कि दूसरा भी हो सकता है? राइट हैंड में राइट हैंड का कॉरस्पॉन्डेंस फर्स्ट पहला वाला होगा या दूसरा वाला? जरा अपने हाथ को, ये है ना, नहीं समझ में आए तो आप ये हैं, अपने आप को खड़ा कर लीजिए एंड राइट हैंड को जैसे ही आपने इस तरह से किया, देन राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड। तो ये आपको समझ में आ जाता है, लेकिन खड़ा कैसे करना है? ऐसे, चेक एंड अप्लाई। फर्स्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, पहला है। अब यहाँ पे बोन एंड मसल्स कॉरस्पॉन्डेंस में ये हमें पता चल गया, लेकिन अगर कोई आपको, साथ साथ हम लोग ऑनलाइन में थोड़ी थोड़ी है ना स्टडी ये भी करते जाते हैं कि है ना, थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट भी आप लोग करते चले, जिससे कि आपका क्लासेस बहुत स्माइलिंग है ना आगे बढ़े। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी को राइट हैंड के एल्बो है ना केहनी के ज्वाइंट में बहुत ज्यादा पेन है, तो आप कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? दूसरा हम है ना यहां ट्रीटमेंट करेंगे, रेड वाले में, ग्रीन वाले में, या फिर ब्लैक वाले में? कहाँ करेंगे ट्रीटमेंट अगर केहनी में पेन है? यस, वेरी गुड। ये क्या हो गया? हमारा बोन ज्वाइंट कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, यानी केहनी का है ना जोड़ हो गया। तो अब ये फिंगर का मिड जोड़ है ना, ये मिडिल, ये अब आपके लिए एक फिंगर नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? ये आपका केहनी है ना, मीन्स एल्बो का ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे आप किसी का हाथ पकड़ेंगे और राइट हैंड का राइट फिंगर लेंगे, इंडेक्स फिंगर लेंगे, और अगर आप उस पेशेंट का या फिर अपना या घर वालों का अगर है ना केहनी का दर्द ठीक कर रहे हैं, तो ये इंडेक्स फिंगर पूरा का पूरा आपको उसका राइट हैंड नजर आना चाहिए। डन? आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैंने एक उंगली लिया है, ये एक तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, नहीं। अब क्या होगा, आपके पास जब ये फिंगर आएगा, आप पेशेंट का फिंगर लेंगे तो आपको लगेगा कि इसने मुझे अपना हाथ ही दे दिया है। वैसे तो आपकी चेतना इतनी अपग्रेड हो जाएगी कि आप जब भी पेशेंट का हाथ लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उसने अपना पूरा का पूरा शरीर सुपुर्द कर दिया है। ठीक है, ऐसी फीलिंग आई होप तो लास्ट क्लास होते होते आपके अंदर आ जाए। ठीक है, और यही चेतना गुरु प्रोफेसर पाल देव सर की फाइनल यही है कि आप पेशेंट का शरीर देख पाए। ठीक है, इन हैंड और फुट एंड एनी पार्ट ऑफ बॉडी, मीन्स किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट में उस बॉडी का पूरा अंगों का प्रतिबिंब आपको नजर आए। तो अब इंडेक्स फिंगर में मिड ज्वाइंट को जैसे हमने टच किया, अब ये फीलिंग आ रही है मैं पेशेंट का क्या एल्बो इस ज्वाइंट को ट्रीट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इसको ऐसे ऐसे मसाज भी करेंगे या जिमी चला देंगे, ऐसे प्रैक्टिकल की क्लासेस होगी, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होंगे, प्रैक्टिकल होगी। तो मसाज किया, जिमी चलाया, मेथी पट्टी सीड्स लगाया, और जिसकी चेतना जितनी अच्छी होगी, जो इस फिंगर को जितना राइट हैंड का मिडिल ज्वाइंट फील करेगा, उसका उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। डन? यहाँ पे है ना 28-29 लोग हैं, यहाँ पे हर कोई क्या बेस्ट हीलर होना चाहता है कि दी बेस्ट हीलर होना चाहता है? बेस्ट हीलर होना चाहता है, बेस्ट एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होना चाहता है, एक्यूप्रेशर डॉक्टर होना चाहता है, या दी बेस्ट एक्यूप्रेशर डॉक्टर होना चाहता है? क्या चाहते हैं आप, बेस्ट या दी बेस्ट? चैट बॉक्स ओपन है, मेरे क्लासेस में शांति से मत बैठे रहिए, या तो कैमरा ऑन करके बैठे रहिए या फिर चैट बॉक्स में बी बेस्ट। वेरी गुड, दी बेस्ट बनना है। बेस्ट तो हर कोई, इस क्लासरूम का हर एक है ना अटेंडी मीन्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर कोई बेस्ट है, क्योंकि वो ध्यान से पढ़ रहा है, सुजोक स्माइल वर्ल्ड को है ना
समझने की कोशिश कर रहा है, इस हाथ और पैर की चेतना को महसूस कर रहा है, तो यहाँ पे हर कोई बेस्ट होगा। लेकिन बनना क्या है? दी बेस्ट। दो ही लोग को दी बेस्ट होना है, बाकी लोग का क्या? बाकी लोग दी बेस्ट नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे लोग दी बेस्ट होइए, आई होप सो। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अगर आपसे आपके शरीर के बारे में पूछा जाए कि आपके शरीर में कितने सारे अंग लगातार काम कर रहे हैं, आप चाहें या ना चाहें, कितने सारे अंग काम कर रहे हैं, किनका किनका नाम आप जानते हैं? चलिए फटाफट लिखिए अपने अपने अंगों के नाम। अभी तो आप लोग है ना क्लासरूम में है नहीं, सबके कॉपी में जा जाके हम देख सके, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में जरूर सारी बॉडी का जितना भी अंग आप जानते हैं, जैसे है ना लिवर, किडनी, स्टमक, स्प्लीन, जो भी आप जानते हैं वो आप अपने कॉपी में लिखिए, अपने कॉपी में। ठीक है? क्योंकि भूल गए होंगे ना कि आपके शरीर में भी कुछ अंग काम करते रहते हैं रेगुलर, आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे, है ना, वो काम होता रहेगा। हेड, लिवर, हार्ट, तीन ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो ठीक है। आपको मैं बता दूं या फिर सबको ये समझेंगे कि हमारे बॉडी में मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत सारी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमारे बॉडी के अंदर, और जो एक्यूप्रेशर साइंस में, और सुजोक एक्यूप्रेशर साइंस में 12 मेन ऑर्गन हम लोग रीड करते हैं। ठीक है? 12 ऑर्गन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ऑर्गन मीन्स अंग, इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग इन आवर बॉडी। ठीक है? डन। अब ये 12 में दो तीन लोग है ना, लोगों ने, जैसे जेएस जी ने लिख दिया है हेड, लिवर, हार्ट। ठीक है? एंड और भी अंग होंगे, इस तीन के अलावा और भी अंग होंगे, होंगे ना, और भी अंग है ना। चलिए तो लिखते हैं हम लोग, सारे लोग आई होप कि कॉपी कलम निकाल के रखे होंगे। सो पहला अंग हम लोग फर्स्ट जो हमारे बॉडी के अंदर अपेयरिंग होता है वो लिवर होता है। ठीक है? जैसे ही आपकी बॉडी कट होगी, है ना, सामने जब है ना डायफ्राम से नीचे का पार्ट जब ओपन होगा, तो पहला सबसे बड़ा ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर होगा वो क्या होगा? लिवर। लिवर ही ऐसा अंग है जो सबसे बड़ा हमारे बॉडी में कहा जाता है। देन सो लिवर फर्स्ट, देन उसका अपना सहयोगी गॉल ब्लैडर, एंड उसके बाद हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन हार्ट। देन हम लोग सिलसिलेवार ढंग से लिखते चलते हैं, देन हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को तरजीह देते हैं। ठीक है? देन स्पाइन भी हम लोग एक ऑर्गन के रूप में ही, है ना, इसे समझते हैं स्पाइन, जिसे हम लोग TW यानी ट्रिपल वार्मर का भी नाम देते हैं। ठीक है? एंड ब्रेन, देन एंड अगेन, चलिए फटाफट आप लोग भी, यस स्टमक। ये बिल्कुल आपके 5 एंड 6 एनर्जी, जो लोग 5 एलिमेंट्स एंड 6 एनर्जी को समझते हैं और फर्दर क्लासेस कर चुके हैं, तो वो ये देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा ऑर्गन जो हमारा 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ये 5 और 6
एलिमेंट्स एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सॉरी, स्पाइन, स्प्लीन, नॉट स्पाइन। स्टमक, स्प्लीन। आप लोग हिंदी में भी, जो हिंदी लिखना चाह रहे होंगे, हिंदी भी लिख सकते हैं, सिर्फ समझना है आप लोगों को, ठीक है। अगेन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड क्या, किडनी, ये भी हमारा वाइटल ऑर्गन है, एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी इसने पूरा है ना, वेरी गुड। सेल्फी सेफी ओमान जी ने लिख दिया है, तो बहुत सुंदर, ब्लैडर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर साइंस में हम लोग इसको क्या ना, कोडवर्ड में लिखते हैं। कैसे? बाकी सभी क्या पैथियो में क्या होता है, क्या कोडवर्ड में मेडिसिन वगैरह लिखे जाते हैं। जैसे किसी को पैरासीटामोल लिखना है, देन वो पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, उनकी भाषा वही समझते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, अल्टरनेटिव हीलिंग साइंस में भी हमारे ऑर्गन का अपना कोडवर्ड है ना। उस कोडवर्ड को भी हम लोग याद करेंगे, ठीक है, याद करेंगे। क्या? लीवर को हम लोग LIV लिखते हैं। गॉल ब्लैडर यहाँ पे मैंने पहले से शॉर्टकट लिख दिया है, GB, है ना। हार्ट को H लिखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को SI लिखते हैं, एंड स्पाइन को हम लोग SPCH ना, स्पाइनल कॉर्ड लिखते हैं, या है ना TW लिखते हैं, ठीक है। ब्रेन को हम लोग B लिखते हैं, स्टमक को हम लोग ST लिखते हैं, एंड स्प्लीन को SP, एंड लंग्स को LU। ये है ना, इन जनरल आपको है ना, धीरे 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 ये आ जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को LI, किडनी को K, एंड यूरिनरी ब्लैडर को UB। डन, डन। अब फटाफट आगे बढ़े। हम्म अब इन सब ऑर्गन का अगर आपसे मैं पूछूं कि लिवर कैसा होता है दिखने में, तो आपका जवाब क्या होगा? उसका शेप एंड साइज क्या होता है? शेप कैसा होता है? शेप कैसा होता है? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, कौन सा शेप में वो होता है लिवर? फटाफट चैट बॉक्स ओपन है, नहीं तो फिर, है ना। यस, वेरी गुड। ट्रायंगुलर शेप में लिवर होता है। ये मैं शेप की बात क्यों कर रही हूं? यहाँ पे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? लॉ ऑफ सिमिलरिटी। आपने जाना था पिछली क्लास में, क्यों हम लोग हाथ और पैर में ही ट्रीटमेंट करते हैं। एक मिनट, स्क्रीन ऑफ हो गया इधर कैसे? ओके, ठीक है, स्क्रीन ऑफ हो गया। ओके, ठीक। लॉ ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। लॉ ऑफ सिमिलरिटी में हम लोगों को थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। क्या बैक जाना पड़ेगा? उसमें एक पहला लॉ क्या था? क्यों हाथ पैर में ट्रीटमेंट करें? फटाफट, फटाफट बताइए, पहला लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ, किस आधार पे हम लोग अपने हाथ और पैर को अपना शरीर माने? क्यों माने, है ना।
क्या जरूरत है मानने की? फर्स्ट लॉ क्या था? क्योंकि तभी तो आपको ये हाथ आपका शरीर नजर आएगा, वैसे नहीं नजर आएगा। जब तक ये लॉ, जो 4-5 लॉ आप लोगों को बताया गया है, वो आपके दिमाग के अंदर घर ना कर जाए, घर इन द सेंस कि आपके अंदर वो ऑलवेज चलते रहना चाहिए कि ओ, मैं इसलिए मुझे मानना है। यस, इस मीन्स क्यों माने, उसका कोई कारण तो होना चाहिए। तो वही कारण हमारा वो लॉ है, वो नियम है कि आपको मानना ही होगा कि आपका ये हाथ और पैर आपका शरीर है। चलिए फटाफट, पहला क्या था, पहला लॉ क्या था? समानता का आधार। ठीक था ना, समानता का आधार हिंदी समान है। किस आधार पे? फर्स्ट, पहला ही हमारा था क्या, ज्वाइंट के आधार पे था ना, फर्स्ट ज्वाइंट। आई होप कि आप लोग, चलिए फर्स्ट क्या था, चलिए थोड़ा सा बैक चल के आए। पहला क्या था, ज्वाइंट्स के आधार पे, ज्वाइंट्स। दूसरा क्या था, मूवमेंट। फटाफट चल रहे हैं। तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, कलर। यस और नो? इसका कैमरा ऑन है फातिमा? अच्छा फातिमा जी, ये सब आपने पिछले क्लास में जाना था, जाना था ना? देन फोर्थ क्या बताया गया था, इन या बॉर्डर लाइन एंड, और भी था, और क्या था, क्यों माने? अगर आप लोग, चलिए इतना भी आप लोगों के ब्रेन के अंदर रहे कि जितने जोड़ हमारे हाथ में है, उतना ही जोड़ हमारे इस हाथ में भी है। ये हाथ है ना, क्रॉसपॉन्डेंस वाला हाथ, जितने, है ना, जितना मूवमेंट मेरा इस बॉडी में होता है, वही मूवमेंट सेम एज मेरा इस बॉडी में भी होता है। कैसे? ये शरीर आगे की ओर झुकता है, इसीलिए ये आपका हाथ भी आगे की ओर ही झुकता है, ये पीछे नहीं हो सकता, है ना, पीछे नहीं हो सकता। यानी जहां भी कड़ा साइड जो है ना, हार्ड पार्ट है, वो पीछे की ओर नहीं जा सकता। देन ये ऑलवेज आगे मुलायम भाग को हम लोग छुपाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेम एज है ना, सेम एज आगे की ओर ही हम लोग झुकते हैं। ठीक है, मीन्स मुड़ता है हमारा शरीर। कलर क्या, आगे का कलर हल्का है ना, गोरा होता है एंड पीछे हल्का डार्क होता है। सो सेम एज हाथ में भी है। और एक इन यांग बॉर्डर लाइन की बात जो मैंने कही, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे तो हमारे शरीर में भी एक काले गोरे का एक है ना खिंचाव लाइंस है ना। अपने हाथ को ऐसे देखेंगे, देखेंगे कि एक साइड हल्का थोड़ा डार्क है और एक साइड है ना व्हाइट है, और उसका एक सिंपल बहुत माइनर लाइन होता है, उसको इन यांग बॉर्डर लाइन कहते हैं, जो कि हमारे फिंगर्स में होता है, काले गोरे का एक लाइन। ठीक है, जो पूरे शरीर में चलता है, पूरे शरीर में, इसीलिए हमारे इस हाथ में भी है। ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड पार्ट के आधार पे भी करते हैं कि ये हमारा शरीर ही है, सॉफ्ट एंड हार्ड। और ये 5 चीजें कम से कम आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। आगे का भाग सॉफ्ट है, पीछे का हार्ड, सेम एज हमारे हाथ में भी, कितना भी हाथ कड़ा क्यों ना हो, आगे सॉफ्ट ही होगा, पीछे हार्ड ही होगा। ठीक है, जो लोग इसको अपने अंदर पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखना ही होगा, ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी पकड़ के रखना पड़ेगा। क्यों हम लोग ट्रीटमेंट करें अपने हाथ में? ओ, हमारे हाथ में उतने ही ज्वाइंट्स हैं जितने मेरे बॉडी के अंदर हैं। ओ, मेरा शरीर उतना ही मूवमेंट करता है जितना मेरे हाथ में मूवमेंट कर रहा है। ओ,
जैसा मेरे शरीर का कलर है वैसा ही मेरे हाथ में भी है ना, गोरा काला कलर है। ओ, मेरी बॉडी में yin yang बॉर्डर लाइन है, वही मेरे हाथ में भी है। एंड जैसा मेरा शरीर सॉफ्ट एंड हार्ड है, उसी तरह से मेरे हाथ में भी सॉफ्ट एंड हार्ड पार्ट है। और सेम एज, ठीक है, ये एज इट इज हमारे पैर में भी होता है, लेकिन पैर में हम लोग क्या थोड़ा कम ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ से हमें रिजल्ट मिल जाता है, ठीक, लेकिन हमें पैर में भी ट्रीटमेंट करना होता है। चलिए, अब ये 5 चीजें कभी नहीं भूलेंगे, और भी बहुत छोटी छोटी है ना, लॉ ऑफ सिमिलरिटी है, समानता का आधार है। जैसा कि कल विकास सर ने बहुत अच्छा समझाया था कि एक जगह पे रहने वाली सिमिलरिटी, ठीक है। तो आप जैसे अपने हाथ से कनेक्ट हो जाएंगे, सारे लोग अपने अपने हाथ को इस तरह से करके कनेक्ट कीजिए। ये आपका शरीर है, ओ ये आपका चेहरा है, ये आपका हेड है, ये चेहरा है ना, अपने चेहरे को देखिए। वाह, ये चेहरा, ये चेहरा आप यहाँ है, ये अपर पार्ट में आपका चेहरा है। अपने चेहरे को देखिए, ठीक है, आईने में नहीं, आईने में नहीं, इस थंब में, थंब के अपर कोर में देखिए अपने चेहरे को। और ये शुरुआत आपके अंदर आपसे होगी, तभी जाके आप पेशेंट का हाथ पकड़ेंगे और उसका थंब और उसका चेहरा आपको यहां नजर आएगा, ठीक है। समझ में आना चाहिए, ये इतनी गहराई है। कितने लोगों को अपना चेहरा यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ अपने थंब में? कितने लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने थंब में अपना चेहरा देख सकूं? कितने लोग कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। तो ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी जितना अपने अंदर लाएंगे, तभी जाके हम लोग आगे इस वर्ल्ड के अंदर, है ना, इस एनर्जी वर्ल्ड के अंदर डीप एंड डीप जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस और नो इसको भी बता दीजिए, बढ़े? यस। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। और आप लोग प्लीज, आप लोग अपने आप को, है ना, रात में आपको नींद नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट टाइम जब मैंने जाना था, और जब जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, है ना, ये क्रॉसपॉन्डेंस सिस्टम, तब तब वंडर फील होता है, वाव मोमेंट आता है, एक ऐसा भाव जिसे मतलब बताया नहीं जा सकता, वो भाव आप लोग के भी अंदर आना चाहिए। ये हाथ जो पहले से फाइंड आउट, है ना, गुरु प्रोफेसर वासुदेव सर ने कर दिया, लेकिन ये मैजिक मिराकल तब फील होगा जब इसके अंदर आप खुद को देखेंगे, ठीक है। तो देखना स्टार्ट कीजिएगा हर दिन अपने हाथ को। और क्लासरूम में मैं हमेशा इस बात को पूछती हूँ कि कितने लोग हर रोज अपनी सुबह हाथों को देखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लोग देखते होंगे, कुछ लोग नहीं देखते होंगे। तो लेकिन डेली प्रैक्टिस कीजिए अपने हाथ को मॉर्निंग में देखने का, है ना, एक तो हमारे, है ना, साइंस में है कि देखना चाहिए। ओके, तो आप उतना परफेक्ट होते जाएंगे, और जब परफेक्शन आएगी तो क्या होगा? मैजिक और मिराकल होगा, ठीक है। अगर आपके चेहरे पे, है ना, एक दाना यहाँ गाल के ऊपर हो जाता है, और आप इस चेहरे में ग्रीन कलर अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? ये पिंपल्स गायब हो जाएगा। कहां से? इस क्रॉसपॉन्डेंस सिस्टम पे ट्रीटमेंट करने से, नॉट यहाँ पे, है ना, फोड़ने और पिचकाने से, ठीक है। तो इतनी चेतना अगर आपके अंदर आ गई, तो फिर आप इस हाथ से क्या मैजिक और मिराकल करेंगे। और किसी का भी हाथ, है ना, ऐसे ही, है ना, उसको अनबने ढंग से भी आप ट्रीटमेंट करेंगे तो भी मिराकल फिर हो जाएगा। ग्रीन कलर, है ना, नीता शर्मा जी, ग्रीन कलर। चलिए बड़े बढ़ते हैं, आपने रजामंदी दे दी है। तो अब हम लोग ऑर्गन के ऊपर चलते हैं,
लेकिन वो टास्क आप लोगों का रहेगा अपने हाथ में अपना शरीर देख पाना। सो लिवर हमारा फर्स्ट पहला क्या बिग ऑर्गन है, बड़ा ऑर्गन, जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है। लिख लीजिए अपने नोट्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोलर है ये। अगर किसी का भी डाइजेशन डिस्टर्ब है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम लेकर के क्यों ना आया हो, वो पेशेंट, वो बंदा या फिर आप खुद हो, तो भी आप लिवर पे ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो, लूज मोशन हो, आईबीएस का प्रॉब्लम लेके आए, कॉन्स्टिपेशन लेकर के आए, देन लिवर वो ऐसा कंट्रोलर है जो कि डाइजेशन के ओवरऑल प्रॉब्लम्स को दूर करता है। लिवर के अंदर क्या विंड एनर्जी भरी पड़ी होती है, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम बेस पढ़ाया जा रहा है, एकदम बेस की आपका वो मजबूती आए, वो पिलर तैयार हो। देन अब कोई भी वायु रिलेटेड यानी मूवमेंट, और जिस किसी को भी हिंदी इंग्लिश का कुछ भी डिस्टरबेंस चल रहा होगा तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं है, इंग्लिश न हिंदी कुछ नहीं, कोई लैंग्वेज क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है, क्या? स्माइल क्राइटेरिया। आपको स्माइल के साथ अंदर समझना है ना। डन डन। नहीं समझ में आएगा तो वो बताना है, वो क्राइटेरिया है। चलिए, लिवर मूवमेंट भी कंट्रोल करता है। कहीं भी बॉडी के अंदर मूवमेंट डिस्टर्ब हो तो भी लिवर, अब कोई फ्रोजन शोल्डर, अभी जैसे मैंने बोला कि राइट हैंड में प्रॉब्लम हो गया केहनी में, तो हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी का शोल्डर जाम हो गया है ना, फ्रोजन शोल्डर हो गया, कंधा उठ नहीं रहा, मीन्स हाथ है ना उठ नहीं रहा, देन उसको भी रूट काउज ट्रीट करने के लिए, ओपन करने के लिए हमें लिवर पे ट्रीटमेंट करना होगा। क्यों? ड्यू टू मूवमेंट, मूवमेंट कंट्रोलर है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विंड एनर्जी है, ठीक है। अगर एलिमेंट की बात की जाए तो वुड एलिमेंट, लकड़ी तत्व इसके अंदर है। देन सो अगेन इसका अपना कलर ग्रीन है। लिवर को इनहेंस करना है तो ग्रीन कलर का उपयोग आप लोगों के लिए नेसेसरी हो जाता है। लिवर का शेप कुछ ट्रायंगुलर साइज का होता है, जो कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी पे जो मैंने बात कही, जितना सिमिलर है ना शेप एंड साइज आप समझेंगे कि मेरे शरीर के अंदर ऐसी शेप में है, तो वो इस जगह पे अपेयरिंग होगा एंड आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग लीवर क्रॉसपॉन्डेंस को ऐसे 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 कर देते हैं, छोटा सा लीवर बना करके कंप्लीट ट्रीटमेंट कर देते हैं। नहीं, जितना आप है ना बॉडी के अंदर एंज्यूम करते हैं, जितना बड़ा वो होता है, उस अनुसार आप कलर लगाइए, ट्रीटमेंट कीजिए, देन आपका ट्रीटमेंट परफेक्ट हो जाता है फिर। और हर कोई यहाँ पे चाहता है कि मैं दी बेस्ट हीलर हूं और क्या मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा हो, हर कोई यही चाहता है। ओके, डन। तो लिवर, और लिवर के साथ साथ ही इसका अपना सहपाठी ऑर्गन, क्या? गॉल ब्लैडर, कुछ इस तरह से आधा छुपा हुआ इसके अंदर होता है, ये गॉल ब्लैडर है। देन ये लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ओके। सो ग्रीन कलर जैसे ही आप लोग लिवर के ऊपर लगाते हैं तो लिवर को एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे कोई चैट बॉक्स में अगर पूछना चाहेंगे कि ग्रीन कलर पहन भी लेंगे तो भी एनर्जी लिवर को मिल जाएगी क्या?
पूछ सकते हैं ना, क्लासरूम में लोग पूछते हैं। लेकिन यस, आपकी चेतना, अगर आप है ना दी बेस्ट हीलर हैं और आपकी चेतना ग्रीन कलर से लिवर से कनेक्ट हो गई है, तो यस काम करेगी। क्योंकि ये बच्चों के साथ चाहे इन्वायरमेंट में ये काम करती है। क्यों? क्योंकि 0 से 12 ये हमारे क्या लिवर के हाइपर एनर्जी का वक्त होता है ना। 0 से 12। ठीक है। इस समय लीवर बहुत हाईली एक्टिव होता है, यानी बच्चों के अंदर। इसीलिए बढ़ते बच्चों में है ना लीवर जितना एक्टिव होता है, उनका ग्रोथ उतना अच्छा होता है, उनका डाइजेशन, उनका खाना उतना ही परफेक्ट होता है। और इस समय है ना विंड एनर्जी का ये वक्त है, इसीलिए उनका ग्रोथ सिस्टम अच्छा होता है। किसी बच्चे का अगर ग्रोथ नहीं हो रहा और वो 0 से 12 साल के एज में है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि लिवर पे भी मुझे ट्रीटमेंट करना होगा इसके ग्रोथ के लिए, ड्यू टू एज साइकिल। डन। क्योंकि एज साइकिल इसका क्या है, 0 से 12। अब लिवर को तंदुरुस्त आपने 12 साल तक अगर अच्छे से उसको नहीं ध्यान दिया खाने पीने के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत सारी है ना मम्मी होंगी, देन या फिर फादर होंगे, या फिर अपने है ना रिलेटिव में या अपने घर में बच्चे अगर 0 से 12 साल के उम्र के होंगे, तो फिर आप समझ जाइए कि ये एज आपके बच्चों के लिए या सारे जो भी 0 से 12 साल के हैं उनके लिए बहुत केयरिंग का एज होता है। इस समय बच्चा कितना भी ना नुकुर जो भी होता है ना वो करना, बहाना करना, वो बहाना बनाए, लेकिन आप रेगुलर उसे ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर थोड़ा ना थोड़ा बिल्कुल खिलाइए, क्योंकि लिवर को ग्रीन एनर्जी पसंद है। डन। डन। चलिए, तो ये हो गई थोड़ी बच्चों की बात। लिवर और क्या कर सकता है? और क्या कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका, ब्लॉकेज ओपन करता है। देन कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई भी ब्लॉकेज फील हो, चाहे वो इमोशनल ब्लॉकेज हो या फिर है ना हार्ट ब्लॉकेज हो, किसी भी चीज का है ना ब्लॉकेज चल रहा हो, क्या करना पड़ेगा? लिवर के ऊपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। चलिए, देन ये ब्लॉकेज ओपनर है। और लिवर जितना हेल्दी होगा, डिटॉक्स उतना अच्छा आपके बॉडी से होगा। ठीक है। एक फाइनली आप लोग लिख लीजिए कि डिटॉक्स की प्रक्रिया हाई हो जाती है। जिस किसी का भी लिवर डिस्टर्ब होगा उसके अंदर टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं। ठीक है। जो हमारा क्वांटम है ना एनालाइजर होता है हमारे एक्यूप्रेशर साइंस में, कि क्वांटम से जो चेक किया जाता है, देन डिटॉक्स का एक मशीन होता है। उस मशीन में जनरली है ना जब भी डिटॉक्स करवाते हैं लोग, तो लिवर की ही एनर्जी डिस्टर्ब आती है जनरली, है ना। ये लिवर डिस्टर्ब होता है क्यों? क्या होता है, 0 से 12 साल की उम्र में है ना बच्चे चिप्स कुरकुरे खाते हैं, फाइनली मैगी वैगी बहुत सारी चीजें हैं, वहां से लीवर जो थोड़ा थोड़ा डैमेज होना स्टार्ट होता है, और बड़े होते होते तक तो हम लोग ढेर सारा ऑयल स्पाइसी फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। देन क्या होता है, वो एनर्जी धीरे 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 डिस्टर्ब होने लग जाती है, वो क्रिएटर की ओरिजिनल एनर्जी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ग्रीन चीजें हम लोग मिस कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन वीक हो जाता है। डन। बहुत है ना कोरिलेशन है, बहुत कोरिलेशन है। एंड एक और, लीवर का अपना काम करने का जो टाइमिंग है वो रात के 1 से 3 बजे के बीच। जो लोग भी रात में जगते हैं उनका लिवर क्या होगा,
जो लोग रात में जग जग के है ना उठ उठ के मोबाइल चलाते हैं, या फिर क्या रात का इंतजार करते हैं, क्या इमोशनल फील करने के लिए, रोने के लिए, बहुत सारी चीजें जो जग के आप लोग रात में करते हैं, वो 1 से 3 का जो सिस्टम है, वो लिवर को शांत और डिटॉक्स करने का, उसके अपने रिपेयर का मोड ऑन करने का वो टाइम होता है। सो अगर आप लिवर का कितना भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, करवा रहे हो, देन अगर 1 से 3 के बीच आप अगर जग जाते हैं, आपका नींद नहीं अच्छा होता, तो आप लिवर की एनर्जी वहां से भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो लिवर के बारे में सिंपली ये है ना, इतनी बातें हो गई। 9 और 10, 10 बातें आप लोग याद रखिए, जिससे कि लिवर है ना हेल्दी भी होगा, हम लोग इससे बहुत सारी बीमारियां सॉल्व करेंगे। एंड लिवर अगर स्वस्थ रहेगा तो न्यू क्या सेल, 11वां भी लिख ही लीजिए, न्यू सेल एक्टिवेशन भी यही करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू सेल एक्टिवेशन। ठीक है, ब्लॉकेज ओपनर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन डिटॉक्स, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो बहुत, अगर लिवर डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, जो हम लोग अपने शरीर पे इतनी मेहनत करते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, है ना, खाना क्या डाइट प्लान करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन है ना लिवर अगर नहीं अच्छा रहेगा, उसकी एनर्जी अगर अच्छी नहीं होगी, तो क्या होगा, न्यू सेल बनेगा ही नहीं, बहुत स्लो बनेगा। और क्या, कितना भी हम लोग है ना रूटीन वर्क फॉलो कर रहे हैं, योग प्राणायाम पूरा चल रहा है, एक एक चीज सही कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, थकावट फील हो रहा है, लाइफ में एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, देन क्या कर रहे हैं डिस्टर्ब, क्या किस ऑर्गन की एनर्जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आप लोगों को पता चल गया है कि आज से लीवर की एनर्जी हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसी कारण से क्या हो रहा है, कोई भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो अपना रिजल्ट नहीं दे रही। डन। अब यहाँ पे आपको प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद से इतनी सारी नॉलेज लीवर के बारे में आपने जो जानी, उसको, इसके नियम को क्या फॉलो करने की कोशिश करेंगे। देन प्रॉमिस, चलिए ये प्रॉमिस आपको खुद का करना है। तो जो जिनको हिम्मत है सो अपने चैट बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ आपने है ना प्रॉमिस कर लिया, तो समझ जाइए कि आप प्रॉमिस निभाने की कोशिश में कार्यरत हैं। तो प्रॉमिस कर लीजिए कि आप अपने लिवर को ग्रीन एनर्जी देंगे और उसका ख्याल रखेंगे, जिससे आने वाले क्लासेस में बताएंगे और भी किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस कॉन्डेंस सिस्टम पे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो डिटेल से हम लोग समझेंगे। डन। ओके, प्रॉमिस कर दिया। चलिए निशा शर्मा जी, वेरी गुड। बाकी लोग भी अपने मन में जरूर प्रॉमिस कर लीजिए, हो सकता है चैट बॉक्स में है ना एक्टिव नहीं हो, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट करके उसको है ना हम लोग रिपेयर करें, है ना। ये तो हो गई अपने आप में कि अच्छे इतनी सारी चीजें मैंने जान ली, अच्छा अब से मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना, मिस्टेक नहीं करेंगे। वेरी गुड, आई विल ट्राई। वेरी गुड। चलिए, सो लिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो एक चीज तो जरूर क्लासरूम में भी लिवर पढ़ाने के बाद पूछूंगी, कितने लोग हमेशा यंग रहना चाहते हैं? कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेरी गुड यास्मीन जी, वेरी गुड। कितने लोग यहाँ यंग रहना चाहते हैं? इसका तो आंसर देना होगा ना। ओके, ओके निजो शर्मा जी, वेरी गुड। यंग तो रहना ही चाहिए। 3 लोग यंग रहना चाहते हैं, बाकी लोग, यस मी, वेरी गुड मी।
हम्म, 4 लोग हो गया, वेरी गुड। सो यंग रहना हर कोई का अपना अधिकार है। वेरी गुड राज, वेरी गुड राज आर्यन, वेरी गुड। देन हर कोई, है ना, यंग रहे, स्वस्थ रहे, है ना, सबका ये अधिकार है। लेकिन पहला जो स्टेप है, हमें लिवर को एक्टिवेट करना होगा। क्यों करना होगा? न्यू सेल एक्टिवेशन और जनरेशन ये करता है, मीन्स बढ़ाने का काम यही करता है। चेहरे पे ग्लो कौन लाएगा? लिवर ही लाएगा। ठीक है, वो फेशियल पार्लर करके नहीं आएगा। कितना भी कुछ खा ले और लिवर सुस्त है बेचारा, नहीं लाएगा। वो ना ग्लो नहीं आएगा और वो यंग फीलिंग नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटॉक्स नहीं होगा, बहुत साइकिल है ना। तो अपने लिवर का खूब सारा ख्याल आने वाले समय में आप लोगों को करना होगा। और एक बात मैं बता दूं कि जो लोग भी अब इस विद्या के अंदर आ गए हैं, वो ऑटोमेटिक यंग रहने लगेंगे। इतना कॉन्शियस आप लोग ऑलरेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी जिसने प्रॉमिस नहीं भी किया है, जाने अनजाने वो भी, है ना, यंग रहने लगेंगे। लेकिन जो प्रॉमिस इन्होंने किया है, वो बहुत ज्यादा फास्टली यंग दिखने लगेंगे। जो लोग, है ना, 25 के हैं वो 20 के लग सकते हैं, जो 30 के हैं वो 25 के लग सकते हैं, और जो 35 के हैं वो 30, 5 साल तो ऐसे ही आप लोग घटा लीजिएगा। और जो लोग क्या 55, 60, तो वो और पीछे आ जाएंगे, 40, 45 जैसा लगेंगे। ठीक है, सो ये होगा। देन तो आप लोगों को इतना रम जाना होगा, इतने इस विद्या, इस एनर्जी को रिसीव कर लेना होगा। और पढ़ाते वक्त मुझे बहुत स्माइल आते रहती है। क्यों? क्योंकि गुरु प्रोफेसर पार्क देव सर ने ये विद्या ला के रख दी है कि कितना स्माइल क्लियरेंस है कि आप ऐसे करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। मीन्स वो एनर्जी आपको रिसीव हो जाएगी। चलिए फटाफट चले दूसरे ऑर्गन की ओर। गॉल ब्लैडर को भी हम लोग ग्रीन से ही लिखते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि गॉल ब्लैडर लीवर का अपना सहयोगी अंग है। ठीक है, सो ये क्या करता है? हेल्प करता है इसका, लिवर का, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव रखने के लिए। ठीक है, इन डाइजेशन। ठीक है, सो अब अगर लीवर के अंदर कुछ डिस्टरबेंस होगा तो वो, सॉरी, गॉल ब्लैडर के अंदर कोई डिस्टरबेंस होगा तो वो लीवर को भी डिस्टर्ब करेगा, और लीवर डिस्टर्ब होगा तो डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। बहुत सिंपल है ना, रूल बहुत सिंपल है। एंड आगे सेकेंड, गॉल ब्लैडर हमारे स्मॉल ज्वाइंट की एनर्जी को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्मॉल ज्वाइंट। ओके, हम्म, चलिए, गॉल ब्लैडर स्मॉल ज्वाइंट कंट्रोलर है। तो स्मॉल ज्वाइंट कंट्रोलर मतलब क्या, आप लोग बता दीजिए। स्मॉल ज्वाइंट, किसी की भी कलाई में चोट लग गई है, घुटना दर्द कर रहा है, ठीक है, क्या केहनी दर्द कर रहा है, एंकल ज्वाइंट दर्द दर्द कर रहा है, पेन है, तो समझ जाइए कि गॉल ब्लैडर की एनर्जी पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो रूट काउज हीलिंग होगा। और एक बात और मैं बता दूं कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और अल्टरनेटिव हीलिंग साइंस में हम लोग रूट काउज ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि, है ना, पहली जो लोग है ना इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं, और जो पहले से लोगों के मन में अवेयरनेस जो है कि एक्यूप्रेशर एक क्षणिक, है ना,
रिजल्ट देता है, फिर बाद में वो आ जाता है वो प्रॉब्लम, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो साइंस हमारा डेवलप कर गया है, तो हम लोग जैसे ही, अब जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि गॉल ब्लैडर स्मॉल जॉइंट का कंट्रोलर है, तो अगर किसी का नी पेन हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, तो घुटना दर्द का कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा है, राइट घुटने में दर्द हो रहा है मुझे, ठीक है, तो ये मेरा राइट हैंड का क्या, मिडिल फिंगर, मिडिल ज्वाइंट घुटना हो जाएगा। डन। अब इस घुटने पे हम डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये घुटने के पास रिजल्ट दे रहा है, घुटना दर्द कम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें रूट काउज ट्रीटमेंट करना है, उससे मीन्स एनर्जी मिल जाए, तो हम लोग फिर कहा जाएंगे गॉल ब्लडर, और जब गॉल ब्लडर को इंप्रूव कर देंगे तो वो घुटना दर्द दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। ये हम लोग आने वाले क्लासेस में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा नियम और रूल रेगुलेशन सारा कुछ हम लोगों को पता चलेगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन के बारे में ट्रूली उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, ऑर्गन से दोस्ती कर रहे हैं, दोस्ती ही कर रहे हैं ना, उसके बारे में जान रहे हैं। डन। ओके, चलिए, तो लीवर से दोस्ती हो गई है, गॉल ब्लैडर से भी हम लोग दोस्ती कर रहे हैं। ज्वाइंट्स ऑफ रिस्ट फिंगर, ओके। अब गॉल ब्लैडर और क्या करेगा, ये यांग विंड कंट्रोल करेगा, यांग विंड। अब ये यांग विंड क्या है, ये वायु बाहरी वायु इन द सेंस क्या, अचानक से, है ना, इमीडिएट, इमीडिएट यानी अचानक से कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम, एक्यूट प्रॉब्लम जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, अचानक से सीवियर हो जाना, एक्यूट, है ना, अचानक से अगर, है ना, बीपी हाई हो गया, अचानक से कहीं, है ना, चोट लग गया, दर्द हो रहा है, अचानक से मीन्स हेडेक हो रहा है, अचानक से, है ना, कहीं भी, है ना, कुछ भी स्टार्ट हो गया, इचिंग स्टार्ट हो गया, तो ये कौन कंट्रोल करेगा, ये अचानक वाली चीज कौन कंट्रोल करेगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, हाई बीपी हो गया, है ना, लो बीपी हो गया, अचानक से अगर ये सब हो जाता है, पेनिंग हो रहा है ना, अचानक से हेडेक हो रहा है, लिख लीजिए आप लोग, है ना, हेडेक हो गया, मीन्स अचानक से आप पार्टी में गए और आए और हेडेक हो गया, देन क्या करेंगे, गॉल ब्लैडर पे ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट तो आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी चलते हैं आगे। ओके, ये अचानक से जिसको गुस्सा भी आता है उसको भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो गॉल ब्लैडर को, है ना, यहाँ पे हेल्दी रखना जरूरी है, जिनको अचानक से गुस्सा बहुत आता है। अगर मैं यहाँ पूछूं कि किसको अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो हो सकता है चैट बॉक्स में सब, है ना, काम छोड़ छाड़ के यस मुझे आता है, मुझे आता है लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम पूछेंगे ही नहीं कि किसको ज्यादा गुस्सा आता है अचानक से। आप सबों को आता होगा, ऑलमोस्ट को आता होगा। सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि गॉल ब्लैडर की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, जबकि गॉल ब्लैडर क्या है, लीवर के साथ चिपका हुआ एक छोटा सा अंग है, ठीक है, गॉल ब्लैडर, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक। इसकी अपनी एनर्जी की टाइमिंग क्या है, टाइमिंग 11 से, ठीक है, ये भी रात के समय ही काम करता है, 11 PM टू 1 AM, साफ साफ लिखिएगा आप लोग अपने कॉपी में। ओके, ये रात के वक्त ही अपनी एनर्जी को इनहेंस करता है, रात के वक्त ये अपने आप को क्या रिपेयर और स्टोर करता है। अभी के डेट में गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज्यादा बनने की शिकायत हो गई है, वाई, क्यों, क्यों हो गई है, क्यों गॉल ब्लैडर में इतना स्टोन हो रहा है, ड्यू टू
इम्बैलेंस एनर्जी ऑफ गॉल ब्लैडर। हम लोग कहीं ना कहीं अचानक से हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें घटित होती हैं, है ना। अचानक से बहुत सारी एनर्जी अनबैलेंस रहती है हमारे शरीर के अंदर, इसी कारण से गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम आम हो गई। डन डन। अगेन गॉल ब्लैडर का भी अपना कलर क्या होता है, ग्रीन, क्योंकि वो लिवर के साथ रहने वाला अंग है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिवर को भी ग्रीन एनर्जी से, ग्रीन कलर से इंप्रूव करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे लिवर एंड गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे शरीर में। यस, एक लिवर में आप लोग मसल्स को कंट्रोल करता है, वो लिख लीजिएगा, है ना, मसल्स और ये ज्वाइंट्स। तो यहाँ पे मसल्स एंड क्या ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है तो सॉल्विंग कहाँ से होगी, लिवर एंड गॉल ब्लैडर पे ट्रीटमेंट करके। देन और हम लोग अब नेक्स्ट क्लासेस का भी टाइम हो गया है और आप लोग लेट ज्वाइनिंग करते हैं, तो इस कारण से इस क्लास को हम लोगों को आगे, है ना, हम लोग आगे नेक्स्ट वीक में अब आगे पढ़ेंगे। तो लिवर गॉल ब्लैडर के बाद हमने कौन सा ऑर्गन पढ़ना है, जैसा कि मैंने पहले से लिखवा दिया है आप लोगों को, क्या, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद हम लोग आगे फर्दर सारे 12 ऑर्गन का डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज लिवर और गॉल ब्लैडर से आपने जो दोस्ती की है उसको कंटिन्यू रखेंगे एंड लॉ ऑफ सिमिलरिटी का प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा सो नेक्स्ट बैच में हम लोगों से, है ना, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास जस्ट 5 मिनट के बाद, है ना, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्माइल थैंक यू है, ये सीएटी का जो बेस्ट कार्ड फ्री क्लासेस जो आप लोगों को दिया गया था, ये आज इंड है। लेकिन जो भी कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में भी एज इट इज मिलेंगे और डिटेल से सारे ऑर्गन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। सो स्माइल थैंक यू एंड कुछ भी क्वेरी होगी सो आप लोग ग्रुप में डन। सो स्माइल थैंक यू। और ये 5 मिनट का शॉर्ट ट्रिक है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग पानी उनी पी के रेडी हो जाइए, है ना, 1 घंटे से बैठे हैं।